गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जब सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त मैंने किसी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ था, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर और एक प्रेरणादायक आर्टिकल था वो। उसमें ये था कि एक सज्जन जो है सड़कों के ऊपर गड्ढों को भरते थे। वो क्यों भरते थे कि उनके साथ एक त्रासदी हुई थी कि उनका जवान बेटा रोड एक्सीडेंट में गुज़र गया था, क्योंकि वो किसी गड्ढे में जाकर उसका व्हीकल लगा, बाइक लगी और वो उछल गया और इस प्रकार से मौत को प्राप्त हो गया। तो इन सज्जन ने आजीवन जो है सड़कों के गड्ढे भरने का जो है एक प्रेरणा ली, और वो ऐसा करते थे कि किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का रिश्तेदार कोई इस प्रकार से मौत के मुंह में ना जाए। तो बहुत अच्छी प्रेरणा थी दोस्तों। अभी मुझे भी जब मैं भिवानी से कुरुक्षेत्र होते हुए लाडवा रोड पर मुझे जाना था बहुत डीप में, तो मैंने रोड्स की हालत देखी। वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं भिवानी से चला और धनाना मुंडाल होते हुए बास से निकला, मुझे टोल देना पड़ा, टोल दे दिया, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद मैं आगे चला तो जींद से पटियाला रोड पर, पटियाला चौक पहुंचकर मैंने कैथल के लिए रोड पकड़ा। कैथल रोड पर जब मैं चला तो उसके बाद अमरहेड़ी गांव आता है, जहां एक हाई स्कूल भी है रोड पर ही, और वहां सड़क की इतनी बुरी हालत है दोस्तों, इतनी बुरी हालत है कि बड़े बड़े गड्ढे हैं और बहुत बड़े व्हीकल वहां से चलते हैं। उसके बावजूद भी उस सड़क के उन गड्ढों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अमरहेड़ी गांव है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अमरहेड़ी, जींद से कैथल रोड पर जींद से निकलते ही अमरहेड़ी गांव। उसके बाद मैं दोस्तों वहाँ से नगूरा पहुँचता हूँ। नगूरा से राइट टर्न लेके मैं अलेवा तक बहुत अच्छा रोड मुझे मिला, और उसके बाद अलेवा टू मैं राजौंद भी अच्छे रोड पे चला, और राजौंद से जब मैं पुंडरी के लिए सड़क मैंने पकड़ी तो फिर उसी प्रकार के अप्रत्याशित गड्ढे अचानक जो है ठीक रोड के ऊपर अचानक गड्ढे बड़े बड़े आ रहे थे। तो ये है राजौंद और पुंडरी के रोड के बारे में। तो यहाँ भी आप जब यहाँ से ट्रैवल करें तो दोस्तों ध्यान रखना कि अचानक कोई भी गड्ढा आ सकता है और आपके व्हीकल को या आपको चोट पहुँचा सकता है, और अचानक कट लगाना पड़ जाए तो साइड से पास करते व्हीकल से भी आप टकरा सकते हैं। उसके बाद पुंडरी टू ढांड रोड ठीक रहा। उसके बाद मैंने कुरुक्षेत्र में एंटर किया दोस्तों, वहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद मैंने देखा कि कुरुक्षेत्र के न्यू बस स्टैंड से लेकर और पीपली चौक तक एक रोड जो है जिस पर सिर्फ रोड ही डालकर छोड़ दिए गए हैं, उसको बनाया नहीं जा रहा है। कई महीनों से रोड ऐसे ही पड़ा है और बहुत बुरी हालत है, बहुत रेत उड़ती है वहाँ, खूब व्हीकलों का शोर होता है, धम धम भड़ 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 भड़, वायु प्रदूषण, साउंड प्रदूषण। यहाँ पता नहीं क्यों लोगों को नज़र नहीं आता कि इनसे भी कुछ प्रदूषण होता है। नहीं तो रेत उड़ती है, रोडों के ऊपर से गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ टूटती फूटती हैं दोस्तों, लोगों के शरीर का नुकसान होता है। उसके बाद चलो मैं वहाँ से फिर मैंने लाडवा रोड पकड़ लिया दोस्तों। वहाँ से मुझे राइट टर्न करके फिर मुझे गाँव के लिए जाना था किसी गाँव, और वहाँ भी मुझे 5-6 किलोमीटर इसी प्रकार के गंदे रोड पर मुझे चलना पड़ा। अब नेक्स्ट डे मैं वापस आ रहा हूँ, तो मैंने अब पीपली चौक से करनाल, पानीपत, गोहना होते हुए, महम होते हुए भिवानी रोड पकड़ने का सोचा, और मैं चल पड़ा। पानीपत तक आ गया दोस्तों। पानीपत से गोहाना के अंदर भी एंटर कर गया। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ दोस्तों, गोहाना से महम रोड पर जब मैं चलता हूँ तो फाटक से पहले बहुत गंदा रोड है, 1.5-2 किलोमीटर का। वहाँ भी इस प्रकार से
रेत धूल उड़ रही है और उसी प्रकार से करीब 2 साल से वो रोड उसी तरह से छोड़ा हुआ है, उसको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब मैं गोहाना फाटक पर पहुंचा दोस्तों, तो क्या होता है कि उस फाटक पर इतनी लंबी लंबी व्हीकल्स की लाइन लगती है और एक तरफ तो रोड इतना गंदा, इतने बड़े बड़े गड्ढे, बिल्कुल रेलवे ट्रैक से निकलते ही, रेलवे ट्रैक्स के इधर भी और उधर भी, फाटक के इधर भी और फाटक के महम साइड भी और गोहाना के शहर की साइड भी इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। उसके नज़दीक तो आधा किलोमीटर के आसपास बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है दोस्तों कि मेरी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था उस भीड़ में से, फाटक खुला था और रोज़ का काम है, रोज़ इसी तरह से लोग वहाँ परेशान होते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं 2.5 साल से इन रोडों के ऊपर मैं चल रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव बता सकता हूँ बड़े इजीली। तो क्या होता है कि जैसे ही एक मोटरसाइकिल वाला जो है क्रॉस करने के लिए, फाटक क्रॉस करने के लिए वो चला, तो उसी टाइम वहाँ इतनी रोडियाँ पड़ी हुई हैं, रोड टूट के जो रोडियाँ हैं और भी ज़्यादा उसको ख़तरनाक बना देती हैं उन सिचुएशंस को। वो जो रोडियाँ पड़ी हुई हैं उसके ऊपर उसका व्हीकल एकदम से स्लिप कर गया, स्किड कर गया और वो अपने बैग समेत, वो व्यक्ति बेचारा, वो लड़का जो था कोई ये सप्लाई वगैरह करने वाले लड़के जैसे होते हैं वो था, और उसका व्हीकल भी गिर गया। अब मैंने अपने व्हीकल को थोड़ा सा साइड में करके, अलग करके उस लड़के को उठाया और किस्मत की बात है कि वहाँ एक छोटी सी लोकल डॉक्टर की दुकान भी मिल गई, छोटी सी, और उसमें मैंने उसका मरहम पट्टी करवाई, एक टेटनस का इंजेक्शन लगवाया, एक दर्द का उसे इंजेक्शन लगवाया और दर्द की गोलियाँ वगैरह वगैरह उसको दी गई। तो मैंने ये देखा कि जब एक जगह इस प्रकार के हादसे होते हैं सिर्फ लापरवाही के कारण, क्योंकि वो रोड्स को ठीक नहीं किया जा रहा, कई सालों तक ठीक नहीं किया जा रहा। दुख की तो ये बात है कि कई सालों तक क्या किसी रोड को ऐसे ही छोड़ा जा सकता है? क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या कारण है? किसी भी स्तर पर कोई भी कारण हो, उसको ज़रूर ढूंढा जाना चाहिए। और मैं तो ये सोचता हूँ कि पूरे देश में इस तरह की सिचुएशंस कितनी जगह होंगी और कितनी जगह लोग सड़कों पर हादसों का शिकार होते होंगे, चोट खाते होंगे, घायल होते होंगे, अपाहिज होते होंगे और अपने प्राणों से हाथ भी धोते होंगे। तो ये बात बहुत ही सोचने का विषय है दोस्तों। और कैसे कोई कई महीनों, कई सालों तक रोड को ऐसे ही छोड़ सकता है? क्या प्रशासनिक लापरवाही है, क्या राजनीतिक लापरवाही है, क्या कोई उनके ऊपर मान लो कोई केस भी है तो वो केसों का सुलझेड़ा क्यों नहीं हो रहा? उनको क्लियर करके उन रोडों को क्यों नहीं बनाया जा रहा? मान लो किसी को डिपार्टमेंट या किसी ठेकेदार का डिस्प्यूट है और वो कोर्ट में है, तो क्या कोर्ट्स को उनको फटाफट उनको क्लियर नहीं करना चाहिए? तो वो क्यों नहीं हो रही वो चीज़ें? क्या वो किसी कर्मचारी की लापरवाही है या किसी अफसर की लापरवाही है या किसी ठेकेदार की लापरवाही है या ठेकेदार, कर्मचारी या दफ्तर की लापरवाही ना होकर कहीं कोर्टों में वो केसेस उलझे हुए हैं? और उसके बाद भी मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ उसके बाद महम से जब हम लाखन माजरा से महम की तरफ चलते हैं तो दोस्तों लाखन माजरा से निकलते ही जो है रोड के बीच में एक कोई रोड को कवर किया हुआ है, वहाँ पूरा बाउंड्री लगाई हुई है और वहाँ से बहुत थोड़ी सी जगह के अंदर से बहुत खड्डों के बीच में से व्हीकल्स को निकलना पड़ता है। तो वो भी कोई ना कोई शायद कोर्ट केस का ही मामला हो सकता है। तो इनको भी बहुत जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए, वरना ये साइलेंट किलर्स हैं दोस्तों। ये सड़कें साइलेंट किलर्स हैं और एक तरह से जैसे कोई व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो ये रोड्स भी लोगों को जान से मार भी देते हैं, अपाहिज भी कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कुछ लोग किसी के ऊपर हमला करके उसको अपाहिज कर देते हैं, तो ये रोड भी उसी प्रकार से किसी को अपाहिज कर रहे हैं, किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, किसी को आर्थिक चोट पहुंचा रहे हैं। जैसे कोई किसी को पर्स लूट ले
इस तरह से, क्योंकि जब किसी का वाहन साधन टूटेगा तो एक तरह से आर्थिक चोट है उसको। और किसी के घर का चिराग भी बुझा रहे हैं, तो दोस्तों इनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आज मेरे दिल को ये बात लगी तो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको अच्छे लगे तो इसको आगे शेयर कर देना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।